ये हूँ मैं और मैं फंस चुका ओशन के बीचों बीच। ये ओशन बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस ओशन के चारों तरफ बस पानी ही पानी है और ना ही यहाँ पे कोई जानवर स्पॉन होते हैं और ना ही यहाँ पे विलेज रहता है। तो मुझे इस खतरनाक वाले ओशन में 50 डेज तक सर्वाइव करना है और इस ओशन में सर्वाइव करना बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो क्या मैं इस वाले वर्ल्ड में 50 डेज तक सर्वाइव कर पाऊंगा? आंसर है पता नहीं। लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। तो डे वन पर मेरे पास कुछ भी नहीं थे, मेरे पास बस एक बोट थी। तो बोट की वजह से मैं निकल पड़ा ओशन को एक्सप्लोर करने में और बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पे दो आइलैंड मिल चुके थे, जिसमें पहले आइलैंड पे एक ट्री था। तो मैंने फटाक से जाके उस ट्री को कलेक्ट किया, देन इसके बाद जो सैपलिंग थे उनको भी कलेक्ट किया और फिर निकल गया मैं दूसरे आइलैंड की तरफ। ये वाला आइलैंड बहुत ही ओपी था क्योंकि इस वाले आइलैंड पे शुगर किंग और एक ब्रोकन पोर्टल था। इस सब को देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया, लेकिन ये खुशी बस 2 पल की थी क्योंकि यहाँ पे इस पोर्टल के नीचे यहाँ पे कोई भी चेस्ट नहीं थी। चलो एटलीस्ट कम से कम मेरे पास एक आइलैंड तो था। अभी मैं इस छोटे वाले आइलैंड को एक मेगा बेस में ट्रांसफॉर्म करने वाला था। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट किया, देन इसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े से टूल्स बनाए और फिर आइलैंड को फ्लैट करने के काम में लग गया। आइलैंड को फ्लैट करने के बाद मैंने सबसे पहले शुगर केन को कट कर देने, इसके बाद उनको वापस से प्लांट किया और शुगर केन को प्लांट करने के बाद मैंने बची हुई डर्ट की मदद से पूरी रात भर अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया। डे 2 पर मैं निकल पड़ा ओशन को एक्सप्लोर करने में और थोड़े आगे जाकर मुझे यहाँ पे शिपरेक भी दिखी। तो सबसे पहले मैंने शिपरेक में से थोड़े से वुड को कलेक्ट किया, देन इसके बाद मैंने अपने थोड़े से डोर्स बनाए और फिर मैं चला गया शिपरेक को लूटने के लिए। और पहली वाली चेस्ट में मुझे मिले थोड़े से बुक्स और एक कंपास और दूसरी वाली चेस्ट में मुझे मिले ढेर सारे बटाटे और 2 बैम्बू और एक फायर प्रोटेक्शन वाला लेदर का चेस्ट प्लेट। और इन सारी चीज़ों को लेकर मैं वापस से अपने आइलैंड की तरफ लौट पड़ा। आइलैंड पर आते ही मैंने अपने लिए एक चेस्ट बनाई और उस चेस्ट में सारे सामान को प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने बैम्बूज को अपने कॉर्नर में प्लेस किया और फिर अपने लिए एक पोटैटो फार्म बनाया और उस पोटैटो फार्म के अंदर मैंने सारे पोटैटोस को फटाक से प्लांट कर दिया। डे 3 पे फाइनली मेरा पेड़ ग्रो हो चुका, तो मैंने फटाक से उसको कट किया। देन उसके बाद मैंने अपने सारे स्टोन के टूल्स बनाए और फिर एक फर्नेस बनाया और फिर मैं चला गया समंदर में और समंदर में जाकर मैंने ढेर सारे केल्स को कलेक्ट किया और उसको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और फिर मैं चला गया माइनिंग करने के लिए और थोड़ी देर तक माइनिंग करने मुझे यहाँ पे आयरन भी मिल चुका था। मैंने फटाक से सारे आयरन को माइन किया और थोड़ा सा और आयरन के लालच में मैंने और थोड़े नीचे माइनिंग की और थोड़े नीचे और माइनिंग करने के बाद मेरी पिकेक्स फाइनली टूट गई। और पिकेक्स को टूटने के बाद मैंने वापस से ऊपर आ गया। ऊपर आते मेरा जो केल था और ड्राइड केल बचे, तो मैंने फटाक से उसको ले लिया। तो अभी फाइनली मेरे पास एक फूड सोर्स था, तो कम से कम मैं इस वाले वर्ल्ड में भूखमरी से तो नहीं बनने वाला था। और जैसे मैंने अपने सामने देखा तो एक बड़ा सा पेड़ ग्रो हो, तो मैंने फटाक से अपनी स्टोन की एक्स ले उसको कट करने लग गया। और थोड़ी देर बाद मैंने अपनी चारकोल की मदद से अपने थोड़े से टॉर्चेस बनाए और अपने जो आइलैंड था उसको थोड़ा सा लाइट अप कर दिया और फिर वापस से वुड कट करने के काम में लग गया। वुड को कट करते करते डे 4 की सुबह हो गई और मेरे पास अभी ढेर सारा वुड आ चुका था। तो सबसे पहले मैंने अपने थोड़े से प्लैंक्स बनाए और उसके मदद से मैंने ओक के स्लैब्स बनाए और इसके बाद अभी टाइम था एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का, क्योंकि मेरे पास 21 सैपलिंग्स भी आ चुके थे। तो मैं अपनी प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के काम में लग गया। डे 5 पर मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एक ब्लॉक का गैप छोड़कर यहाँ पे डर्ट को प्लेस करने लग गया। देन इसके बाद मैंने इसके ऊपर सैपलिंग को प्लेस किया और फाइनली अपना ट्री फार्म बन के रेडी हो चुका था। फिर मैंने अपने लिए एक शील्ड बनाई, उसी के साथ मैंने अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स और एक आयरन की शॉल भी बनाई। फिर मैं गया अपने ट्री फार्म में और ट्री फार्म में अपने 2 ट्री ग्रो हो चुके थे, मैंने फटाक से उनको कट कर लिया। फिर मैं चला गया माइनिंग करने के लिए। अभी मुझे चाहिए थे 3 डायमंड, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होने वाला था क्योंकि इस वाले वीडियो को मैं 1.19 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 1.19 में बहुत सारी बड़ी बड़ी केव्स है, तो डायमंड को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो मैंने अपनी माइनिंग को जारी रखा और मुझे ढेर सारा आयरन, कोल, वापस एक बार आयरन और बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन मुझे डायमंड नहीं मिले। और थोड़ी नीचे माइनिंग करने के बाद मुझे एक लश केव भी मिली। ये वाली लश केव दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मुझे यहाँ से नीचे उतरना था। नीचे उतरने के लिए मैंने पानी की मदद से नीचे उतर गया। नीचे उतरते मेरे ऊपर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया और एक छोटे तो डायरेक्ट 5G की स्पीड से मुझे मारने रहा था। मैंने फटाक से टावर अप किया और ऐसे कठिन समय पे एक योद्धा करता है मैंने वही किया, मैं वहाँ से भाग गया। देखो गाइस, मैं कोई नूब नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि मेरे पास अभी आर्मर नहीं था। घर आते सबसे पहले अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। देन इसके बाद मैं अपने सारे सामान को सॉर्ट किया। सारे सामान को सॉर्ट करने के बाद मैं चला गया वुड कट करने और पूरी रात भर मैंने वुड को कट किया और फिर अगले सुबह मैंने उसी सारे वुड की मदद से ओक के प्लैंक्स बनाए और फिर अपने दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के काम में लग गया।
फिर मैं चला गया माइनिंग करने के लिए, लेकिन इस बार मैंने अपने लिए एक आयरन की स्वॉर्ड भी बनाई थी। तो मैं वापस से उसी जगह पे जाने वाला था माइनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने थोड़ा सा रेस्टोरेंट को माइन किया, और जैसे मैं आयरन को माइन कर रहा था, देन इसके बाद मेरे ऊपर 3 ज़ॉम्बीज ने अटैक करते, तो मैंने फटाक से उनको अपने आयरन की स्वॉर्ड निकल कर मार दिया। उसके बाद मेरे ऊपर एक स्केलेटन ने अटैक करता, तो स्केलेटन को मैंने फटाक से लुढ़का दिया। जैसे मैंने स्केलेटन को मार दिया, देन इसके बाद मेरे ऊपर एक क्रीपर ने अटैक कर दिया। जैसे मैं इस क्रीपर को मारा था, उसने में वो ब्लास्ट हो गया और उसने मुझे लगभग मार ही दिया था। तो मैं फटाक से वहाँ से भाग गया। डे 10 पे मैंने अपने थोड़े से डर्ट को कलेक्ट कर लिया। डर्ट को कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया अपने पोटैटो फार्म पे, और सारे पोटैटोस को मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी जो भी सारी शुगर किन थी उसको मैंने फटाक से कट कर लिया, और मेरे पास अभी ढेर सारी शुगर किंग हो चुकी थी। फिर मेरे साथ एक चमत्कार हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे डर्ट के ब्लॉक को प्लेस किया, देन इसके बाद ये हवा में उड़ने लगा। पता नहीं कर लेकिन ये कैसे हो गया। तो मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे मैं इस डर्ट वाले ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस ही नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैं अपनी शुगर किंग फार्म को यहाँ पे बिल्ड ही नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे डर्ट के ब्लॉक यहाँ पे प्लेस ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो लगा कि स्लैब के ऊपर यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन मैंने नीचे जाकर जैसे डर्ट को प्लेस किया, देन इसके बाद ये तो यहाँ पे प्लेस हो रही थी। पता नहीं क्या, लेकिन माइनक्राफ्ट का लॉजिक बहुत ही अलग है। तो मैंने थोड़े से वुड को कट किया, और इसके बाद मैंने वहाँ पे डर्ट के ब्लॉक को प्लेस कर दिया। मेरे पास अभी नए वाला ब्लॉक आ चुका है, तो इस वाले नए ब्लॉक का इन्वेंशन मैंने किया। तो इस ब्लॉक का नाम होगा ग्रीस डर्ट। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मुझे नीचे कमेंट में बताना। तो मैंने फटाक से अपने फार्म को बिल्ड किया, और फार्म को बिल्ड करके मैंने बोन मिल की मदद से उसको ग्रो किया, और देन इसके बाद उनको वापस से प्लांट कर दिया। तो फाइनली अपना चमत्कारी फार्म बन के रेडी हो चुका था। तो जरूर से इस चमत्कारी फार्म के लिए एक लाइक कर देना। देन इसके बाद मैं चला गया अपने वुड फार्म को कट करने के लिए, क्योंकि अपने वुड फार्म में ढेर सारे ट्रीज ग्रो चुके थे, मैंने इनको फटाक से कट कर लिया। फिर मैंने सारे सैपलिंग को वापस से डर्ट के ऊपर प्लेस कर दिया, और फिर मैं चला गया अपने पोटैटो फार्म में। पोटैटो फार्म में जाने के बाद मैंने अपने पोटैटो फार्म को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, और फिर मैंने अपने पोटैटो फार्म के ठीक पीछे बैम्बूज को प्लेस कर दिया, ताकि अपने पोटैटो फार्म थोड़ा सा अच्छा दिखे। फिर मैं चला गया माइनिंग करने डायमंड की तलाश में, लेकिन मुझे डायमंड तो नहीं मिले, लेकिन मुझे मिल गई एक माइन शाफ्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माइन शॉप को देखने के बाद मैं बहुत ही खुश हुआ। एटलीस्ट अभी मैं कम से कम सोच सकता हूँ, क्योंकि माइन शॉप में रहते बहुत सारे स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग की मदद से मैं अपने लिए वुल बना सकता हूँ, और वुल की मदद से मैं अपने लिए बना लूँगा बेड। तो मैं सबसे पहले माइन शॉप को एक्सप्लोर करने लगा, और माइन शॉप को एक्सप्लोर करते वक्त मुझे ढेर सारा आयरन, गोल्ड, लैपिस और एक मॉब स्पॉनर भी मिल गया। फिर मैंने सारे स्पाइडर को फटाक से मार दिया। स्पाइडर को मारे मैंने फटाक से चेस्ट को ओपन किया, और चेस्ट को ओपन करने मुझे सब पहले वाले चेस्ट में मिला कचरा, मतलब कि एक म्यूजिक डिस्क। और म्यूजिक डिस्क पता नहीं इनके स्पॉनर में म्यूजिक डिस्क क्यों रहती है, और मुझे थोड़े से स्ट्रिंग्स भी मिले। और दूसरी वाली चेस्ट में मुझे मिला एक नेम टैग, एक आयरन हॉर्स का आर्मर और ढेर सारा कचरा। फिर मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। घर जाते वक्त मुझे यहाँ पे एक माइंड कार्ड विद चेस्ट दिखी, तो मैंने उसको फटाक से ओपन कर लिया, और उसको ओपन करने के बाद मैं शॉक हो गया, क्योंकि उसके अंदर मुझे एक डायमंड मिल गया। लिटरली गाइस ये मेरे इस वाले वर्ल्ड का पहला वाला डायमंड था, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। और इसके बाद मुझे ढेर सारे पावर ड्रिल और यहाँ पे ग्लो बेरीज और एक नेम टैग भी मिल गया। घर आते सबसे पहले अपनी लिए स्ट्रिंग की मदद से बेड बनाया, और फाइनली डे 13 पे मैं जाकर सो गया। डे 14 की सुबह सबसे पहले मैंने सारे सामान को सॉर्ट किया। देन इसके बाद मैं अपने पोटैटो फार्म में पोटैटोज को फार्म किया, और फिर मैं चला गया वुड को कट करने के लिए। फिर पूरे दिन तक मैंने बस वुड को ही कट किया, और फिर रात को आकर मैंने अपने सारे गोल्ड को स्मेल्ट किया, और गोल्ड को स्मेल्ट करके मैंने अपने लिए एक गोल्ड का हेलमेट बनाया। इसके बाद मैंने अपने आप को पूरे तरीके से आर्मर के साथ कवर कर लिया था, और मेरे पास एक सोने का मुकुट भी आ चुका था। और फिर मैं चला गया सोने के लिए। डे 15 पर मैं चला गया वापस से केव में माइनिंग करने के लिए, और थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे ढेर सारा आयरन, गोल्ड और एक डायमंड मिल गया। ये डायमंड बिल्कुल मेरी तरह था, सिंगल। माइनिंग करते समय मुझे एक एक्सीलरेटर दिखा, तो मैंने उसको फटाक से अपनी बकेट में कैद कर लिया। This is business. फिर मैंने अपने माइनिंग को कंटिन्यू किया, और दिन इसके बाद मैं एक बड़ी सी केव में पहुंच गया। जैसे मैं इस वाले केव में चला गया, दिन इसके बाद मेरे ऊपर सारे मॉब्स ने अटैक कर दिया, और थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर क्रीपर और ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स आ गया था। ऐसे समय पर मुझे बस एक ही डायलॉग याद आ गया। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक था, तो मैंने सिचुएशन को देखकर वहां से अपने कदम पीछे हटा लिए। देखो गाइस, मैं कोई नूब नहीं हूँ, लेकिन जान तो सबको ही प्यारी रहती है। थोड़ा आगे एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक और डायमंड मिला, लेकिन ये डायमंड भी मेरी तरह बिल्कुल सिंगल था। थोड़ी आगे मुझे और एक डायमंड मिला, लेकिन वो भी डायमंड बिल्कुल मेरी तरह सिंगल था। फिर मैं घर आकर फटाक से सो गया। डे 17 पर मैंने अपने आइलैंड को एक्सपेंड किया। फिर मैं चला गया ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए, और पूरे दिन तक ओशन में घूमने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा, और पूरा दिन बर्बाद करने के बाद मैं आखिर में फाइनल जाकर सो गया। डे 18 पर मैं अपने लिए तीसरा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने लगा। डे 19 में मैं ढेर सारे वुड को कट करने लगा, क्योंकि मुझे तीसरे वाले प्लेटफॉर्म पे एक मॉब फार्म बना था। मॉब फार्म को बनाने के लिए जो भी सारा सामान लगा, तो मैं सारे सामान को कलेक्ट करने लग गया, और डे 19 में मैंने अपने मॉब फार्म पर काम शुरू कर दिया।
फाइनली डे 25 पे अपना मॉब फॉर्म बन के रेडी हो चुका था और इसको बनाते वक्त मुझे 2-3 बार माइनिंग को जाना पड़ा क्योंकि मेरे स्टोन ही खत्म हो गए थे, लेकिन फाइनली अभी ये बन चुका था। अब बस इसके ऊपर टॉर्चेस को प्लेस करना था और टॉर्चेस को प्लेस करने के बाद अपना मॉब फॉर्म बन के रेडी हो चुका था। अब बस मुझे यहाँ पे एक एफ के रूम बनाना था, इसके लिए मुझे ढेर सारे स्ट्रिंग्स, इसलिए मैं चला गया केव के अंदर। और केव के अंदर जाने के बाद मैंने ढेर सारे स्ट्रिंग्स को कलेक्ट किया और फिर मैं चला गया माइनिंग करने के लिए। सोचा कि एक आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाई जाए, तो मैंने वापस से माइनिंग को चला गया और माइनिंग को जाने के बाद मैंने अपनी पिकैक्स टूटने तक माइनिंग की, लेकिन मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला। डे 26 पर मैंने सबसे पहले बैम्बूस को कट किया, देन इसके बाद मैंने अपने लिए स्कार्फ फोल्डिंग बनाया और स्कार्फ फोल्डिंग की मदद से मैंने मॉब फार्म के ऊपर एक एएफ के स्पॉट बनाया और वहाँ पे पूरे दिन एएफ के किया और शाम को आकर मैं सो गया। डे 27 पर मैंने अपने आयरन की मदद से हॉपर्स बनाए और उनको मॉब फार्म के नीचे प्लेस कर दिया और फाइनली अपना मॉब फार्म बन के रेडी हो चुका था। देन इसके बाद मैं अपने पोटैटो फार्म पे गया और थोड़ा सा अपने पोटैटो फार्म को एक्सपेंड करने के काम में लग गया। मेरा जो आइलैंड था वो बिल्कुल मेरे एकदम एग्जाम पेपर की तरह लग रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा सा अलग शेप देने के लिए ट्राई किया। फाइनली डे 28 पर अपना आइलैंड बन के रेडी हो चुका था और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन इसके बाद मेरे ऊपर एक जॉम्बी ने अटैक कर दिया और ये नॉर्मल वाला जॉम्बी नहीं था, ये था त्रिशूल वाला जॉम्बी। और भाई इसका एम ना इतना परफेक्ट था ना, मतलब लिटरली इसको ओलंपिक्स में जाना चाहिए था। भाई क्या एम से मुझे मारा था, तुम देखो अभी देखो कैसे एम से करके मारा था। लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास शील्ड थी। अगर मैंने अपनी शील्ड हटा दी तो ये मुझे 2 ही फटके में मार देगा, लेकिन अपनी शील्ड की वजह से मैंने उसके सारे अटैक को डॉज किया। देन इसके बाद अपनी प्रो स्किल का यूज़ करके उसको मैंने टपका दिया। फिर मैंने पूरे दिन तक एपी किया और पूरे दिन एपी करने के बाद अपने मॉब फार्म में ढेर सारे मॉब फार्म हो चुके थे। इसे देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया। फाइनली अपना मॉब फार्म एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। अभी बस मुझे इन सारे मॉब्स को मारना था। मैंने फटक से अपने स्टोन की स्पॉट निकाला, फटक से इन सारे मॉब्स को मारने लगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, मुझे ज़ॉम्बी विलेजर चाहिए था, इसी वजह से मैंने इस फार्म को बनाया था। लेकिन यहाँ पे एक भी ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन ही नहीं हो रहा था। देन इसके बाद मैंने सारे सामान को चेक किया, लेकिन इतना भी खास सामान नहीं था। फिर मैं चला गया सोने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, मैं यहाँ पर सो ही नहीं पा रहा था। यहाँ पे मॉन्स्टर नियर बाय दिखा रहा था और देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे 30 डेज होने वाले माइनक्राफ्ट में, लेकिन अभी तक मैंने अपने लिए घर भी नहीं बनाया। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अगले सुबह मैं अपने लिए घर के काम में लग जाऊँगा। फिर अगले सुबह होते मैंने सबसे ढेर सारे वुड को कलेक्ट किया और जो भी सारा सामान लगना था अपने घर को बिल्ड करने, मैंने सारे सामान को कलेक्ट किया और फिर अपने घर बिल्ड करने के काम में लग गया। तो फाइनली डे 35 पे अपना घर बन के रेडी हो चुका था। मुझे पता है मैंने एकदम फैंसी और एकदम बड़ा वाला घर नहीं बनाया, लेकिन यार देखो ये वाला घर मेरे लिए तो बहुत ही सुंदर है और घर तो घर ही होता है। तो फिर पूरे दिन भर मैंने अपने सारे सामान को शिफ्ट कर घर में थोड़ा सा डेकोरेशन की और फाइनली डे 36 पर अपना घर बन के रेडी हो चुका था। फिर मैं चला गया केव में माइनिंग करने के लिए और माइनिंग करने के जाने के बाद मुझे एक लावा पुल मिल चुका था। मैंने फटाक से पानी की वजह से लावा को ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। देन इसके बाद मैंने फटाक से सारे ऑक्सीजन को कलेक्ट करने लग गया। फिर मैं चला गया माइनिंग करने के लिए। मैंने सोचा भाई एक बार आखिरी बार ट्राई कर लेते। देन इसके बाद मैंने फटाक से माइनिंग को शुरू कर दिया और मुझे मिला लावा। तो मैंने फटाक से उस लावा को बंद किया और वहाँ से भाग गया। फिर मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखा और फाइनली मुझे मिल गए डायमंड। डायमंड को देखने के बाद लिटरली यार मैं रो पड़ा और ये मेरे खुशी की आंसू थे क्योंकि डे 14 पर मुझे डायमंड मिल चुके थे। मैंने फटाक से डायमंड को कलेक्ट किया और मुझे कुल मिलाकर मिले थे 4 डायमंड। नाइस। तो 4 डायमंड को लेकर मैं वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर की तरफ लौटते वक्त मुझे रास्ते में 2 चमकीले फूल दिखे, तो मैंने उनको फटाक से कलेक्ट कर लिया और उनको कलेक्ट करने के बाद मुझे एक नीचे की तरफ एक ऑक्सीलेटर दिखा, तो मैंने उस एक्सीलेटर को फटाक से अपने बकेट में भर लिया और फिर मैं चला गया अपने घर पे। घर पे आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने जो फूल थे उनको अपने डोर में प्लेस कर दिया और The next day. अगली सुबह मैंने अपने नेदर पोर्टल पे थोड़ा सा काम किया। मैं चाहता था उसको ब्रेक भी कर सकता, लेकिन मैंने उसको ब्रेक नहीं किया। मैंने उसको अपना ओल्ड लुक दिया और उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया। देन इसके बाद मैंने अपने लिए फ्लिंट एंड स्टील बनाया। फ्लिंट एंड स्टील बन के मैंने अपने पोर्टल को एक्टिवेट किया और देन इसके बाद अपना फाइनली डे 41 पे अपना पोर्टल बन के रेडी हो चुका था। फिर मैंने ढेर सारे प्लैंक बनाए और खाली जगह पे मैंने और एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने लगा और इस पर एकदम खतरनाक वाली चीज़ बिल्ड होने वाली है।
तो फाइनली डे 47 पे अपना एक्सेलेटल फिश टैंक बन के रेडी हो चुका था और ये देखने में बहुत ही ओपी लग रहा था। ये दोनों एक्सेलेटर मुझे लश के में से मिले थे और इन दोनों के लिए मैंने एकदम मस्त वाला फिश टैंक बनाया था और इस फिश टैंक की वजह से अपने आइलैंड को एकदम नेक्स्ट लेवल लुक आ रहा था। देन इसके बाद मैंने पूरे दिन पर छोटे मोटे काम किए और मैं जाकर सो गया। फिर नेक्स्ट डे 48 की सुबह से लेकर डे 49 की सुबह तक मैंने पूरे दिन मॉब फार्म के ऊपर एफ के किया और पूरे दिन एफ के करने का अभी टाइम था रिजल्ट देखने का। तो मैं चला गया फटाक से नीचे की तरफ। अभी जस्ट मैं मरते मरते बचा। अगर तूने 5 सेकंड पीछे जाकर देखोगे तो अभी मैं वुड फार्म से जस्ट टच करते हुए वाला था, लेकिन मैं बच गया किस्मत के भरोसे। देन इसके बाद मैं मॉब फार्म में ढेर सारे मॉब्स पहुंच चुके थे। मैंने फटाक से अपनी एक्स की मदद से उनको मारने लगा और जैसे मैंने सारे मॉब्स को मार दिया इसके बाद मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी दिख चुका था। तो मैं बहुत ही खुश हो गया। तो मैंने फटाक से उसको बोट में ट्रैप कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक ही ज़ॉम्बी विलेजर था। अगर 2 होते तो मैं इसको फटाक से क्योर करता था। देन इसके बाद डे 15 की सुबह हो चुकी थी। डे 15 की सुबह में चला गया गोल्ड माइन करने के लिए। मैंने ढेर सारा गोल्ड को माइन किया और देन इसके बाद मैंने उस सारे गोल्ड को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। सारे गोल्ड को स्मेल्ट करने के बाद मैंने अपने सारा गोल्ड का आर्मर बनाया और सारे गोल्ड का आर्मर बनने के बाद अभी मुझे लग रहा था मैं पप्पी लहरी बन चुका हूँ। इसी के साथ मैंने इस ओशन वाले वर्ल्ड में 50 डेज तक सर्वाइव कर लिया था और इस वाले वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मजा आया था। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो को देखने में मजा आया होगा। अगर तुमने इस वाले वीडियो को एंजॉय किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वाले वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। और बाय द वे, जिन भी बंदों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जल्दी से आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। लिंक नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर तुम्हें इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो तुम्हें इस वाली वीडियो पे करने होंगे 50 लाइक्स। हाँ सही सुना तुमने, 50 लाइक करने के बाद इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। तो यार मैं मिलूंगा तुमसे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ एक चीज़ तो रह गई, सबको हैप्पी दीपावली। बाय।